हेलो एवरीवन, दिस इज़ रूपाली एंड वेलकम टू एस्पायरिंग टीचर्स। तो इससे पहले हमने आज 2 सेशन कंडक्ट करे हैं लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम से एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग से। आज का हमारा जो थर्ड लेसन रहेगा या थर्ड सेशन रहेगा वो रहेगा अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट। ये है हमारा 4B। इससे पहले हमने किया था 4A हमने लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम एंड पेपर 2 हमारा जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है उससे भी हमने कुछ ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं। बट अब 2 सब्जेक्ट हमारे अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, इससे काफ़ी कम सेशन हुए हैं, तो इससे ही मैं प्रोवाइड करूँगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेशन दे पाऊँ। तो अंडरस्टैंडिंग एंड डिसिप्लिन के अंदर हमने ऑलमोस्ट 4 सेशन करे हैं, जिसके अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट MCQs देखे थे, यूनिट वाइज भी देखे हैं उसके अंदर और कुछ मिक्स भी देखे हैं। आज का सेशन भी हमारा यूनिट वाइज रहेगा। इसमें से मैंने एक यूनिट ली है, उसके MCQs प्रिपेयर करे हैं, तो आई होप आपको ये पसंद आएंगे। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम इंस्टाग्राम टेलीग्राम को कैसे भूल सकते हैं, अपने सोशल मीडिया हैंडल्स को। तो आप हमारा जो टेलीग्राम है एस्पायरिंग टीचर्स के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो वहाँ जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। जिसे भी नोटिफिकेशन चाहिए, अपडेट चाहिए, तो वहाँ पर मैं हाफ एन आवर पहले अपडेट कर देती हूँ क्लास का। और PDF कुछ ऑलरेडी हैं वहाँ पर ग्रुप में, बाकी किसी को रेस्ट ऑफ द PDF चाहिए और अपकमिंग वीडियोस की चाहिए तो वो मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकता है इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पर। सो लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन चेक इट। तो आइए फिर अपना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रिलेशन बिटवीन फिलॉसफी एंड एजुकेशन इज़। अब यहाँ पे पूछा है फिलॉसफी और एजुकेशन के अंदर क्या रिलेशन है, ये आपको बताना है। ए, ये दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं, बी इंडिपेंडेंट, सी इंटरडिपेंडेंट, या फिर डी ओनली A एंड C। अब बताना है आपको, फिलॉसफी हमने पढ़ा है, एजुकेशन हमने पढ़ा है, इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, और ये आपको बताना है A B C D कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो जल्दी से बताइए, क्या ये दोनों इंटर रिलेटेड होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं, या फिर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट होते हैं। तो अगर आपने ये जो सब्जेक्ट पढ़ा हो अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन वाला, उसी में से है ये कुछ फर्स्ट यूनिट से क्वेश्चंस, तो आप बताओ कि इसमें से क्या करेक्ट होना चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ओनली A एंड C, जिसका मतलब है यहाँ पर ये फिलॉसफी और एजुकेशन इंटर रिलेटेड भी होते हैं एक दोनों के साथ एंड इंटरडिपेंडेंट होते हैं दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर लाइक द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। अब जैसे कि ये फैक्चुअल क्वेश्चंस आपके काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पूछे जा रहे हैं, तो कुछ ही कोशिश है कि मैं आपको ये फैक्चुअल क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूं। इससे पहले हम कॉन्सेप्चुअल बेस्ड कर रहे थे। तो यहाँ पे पूछा है कि फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर लाइक टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, ये किसने कहा है। ए जॉन एडम ने, बी रॉस ने, सी जॉन डुई ने, या फिर डी रस्क ने। जल्दी से बताओ कि ये जो स्टेटमेंट है फिलॉसफी एंड एजुकेशन आर लाइक द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, ये कहा है, इसका करेक्ट आंसर है वो है रॉस। किसने कहा है ये, रॉस। और ये सारी जो स्टेटमेंट्स हैं ये आपकी बुक में गिवन है, तो आप उसमें से देख के पढ़िए कि और किसने क्या क्या स्टेटमेंट ली है। मैं हर स्टेटमेंट को कवर नहीं कर पाई हूँ। नेक्स्ट, हु सेड एजुकेशन इज़ द डायनामिक साइड ऑफ फिलॉसफी। अभी क्वेश्चन है कि ये किसने कहा है जो एजुकेशन है वो एक डायनेमिक साइड है किसका, फिलॉसफी का। आपको फिलॉसफी भी पता है क्या है और एजुकेशन भी पता है क्या है, तो यहाँ पे बोला है जो एजुकेशन है वो एक डायनेमिक साइड है किसकी, फिलॉसफी की। ए जॉन एडम, बी रॉस, सी जॉन डुई, या फिर डी रस्क। तो आप बताओ इसका क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए, किसने कही है ये स्टेटमेंट, कि मुझे भी पता चले कि आप भी घर पर पढ़ रहे हैं। तो इतने तो बेसिक क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए अगर आपने स्टार्टिंग, क्योंकि ये स्टार्टिंग के ही क्वेश्चंस हैं अगर आपने बुक उठाई है अब तक तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा वो है जॉन एडम। जॉन एडम ने कहा है जो एजुकेशन है वो एक डायनेमिक साइड है किसकी, फिलॉसफी की। नेक्स्ट, हु सेड एजुकेशन हैज़ नो टाइम टू मेक हॉलीडे टिल ऑल द फिलोसफिकल क्वेश्चंस आर वंस फॉर ऑल क्लियर्ड अप। यहाँ पे पूछा है कि ये किसने कहा है जो एजुकेशन है, शिक्षा के लिए छुट्टी बनाने के लिए समय नहीं है जब तक सभी दार्शनिक सवालों के सभी के वो मंजूरी दे दी एक बार कर रहे हैं।
तो यहाँ पे लास्ट लाइन थोड़ी गड़बड़ है, आप इसमें समझिए इंग्लिश में कि जो एजुकेशन है हैज़ नो टाइम टू मेक हॉलीडे टिल ऑल द फिलोसफिकल क्वेश्चंस आर वंस फॉर ऑल क्लियर्ड अप। जब तक फिलोसफिकल क्वेश्चंस के आपको आंसर्स ना मिल जाए, आप उनको सॉल्व ना कर लें, तब तक एजुकेशन में कोई भी छुट्टी नहीं दी जाती या नहीं होती है। ये किसने कहा है? ए गांधी जी, बी राधा कृष्ण, सी सोक्रेट्स ने, या फिर डी हर्बर्ट ने। अब इन सबके आपको ये जो फिलॉसफीज़ हैं ये पता होनी चाहिए कि किसने क्या कहा है। तो आपको मैं बार बार बोल रही हूँ, या आप खुद से पढ़ लीजिए एक बार बुक खोल के कि किसने क्या कहा है, कौन सी लाइन का है, या आप लर्न कर लीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है हर्बर्ट। हर्बर्ट ने कहा है कि जो एजुकेशन है उसको हैज़ नो टाइम टू मेक हॉलीडे, उसके पास टाइम नहीं है छुट्टी का, टिल कब तक नहीं है, और जब तक हमारे फिलोसफिकल क्वेश्चंस के आंसर्स ना मिल जाए, वो सारी जो क्वेरीज हैं वो सॉल्व ना हो जाए, तब तक कोई छुट्टी नहीं होती। नेक्स्ट, फिलोसफी इज़ डैश वाइल एजुकेशन इज़ डैश। इसमें से पूछा है जो फिलॉसफी होती है वो क्या है और जो एजुकेशन है वो क्या है। ए प्रैक्टिकल या थ्योरी, बी गोल या ऑब्जेक्टिव, सी थ्योरी और प्रैक्टिकल, एंड डी स्टैटिक एंड डायनामिक। क्या इसमें से जो फिलॉसफी होती है वो स्टैटिक होती है और जो एजुकेशन होता है वो डायनामिक होता है, या फिर जो फिलॉसफी हमारा एक गोल है, या एजुकेशन हमारा ऑब्जेक्टिव है, या फिर जो फिलॉसफी है हमारा प्रैक्टिकल है और जो एजुकेशन है वो थ्योरी है, या फिलॉसफी हमारी थ्योरी है और एजुकेशन हमारा प्रैक्टिकल है। अगर आप इसको बेसिक उसे सीखें कि इसका क्या पर्पस होना चाहिए, तो आप तभी करेक्ट कर पाएंगे, आपको भी थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है, जो फिलॉसफी है वो एक थ्योरी है जिसके हम आंसर्स को फाइंड करते हैं, और एजुकेशन क्या है वो प्रैक्टिकल है जिसको हम प्रैक्टिकल सिचुएशन के अंदर उसको हम अप्लाई करते हैं। तो दोनों में आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, नेचुरलिस्ट मेनली कंसर्न्ड विथ डैश। अब पूछा है जो नेचुरलिस्ट होते हैं वो मेनली किससे कंसर्न्ड होते हैं। ए फिजिकल साइंस से, बी डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस से, सी फंक्शनल सब्जेक्ट से, या फिर डी ओनली ए एंड बी। तो नेचुरलिस्ट जो हैं वो मेनली किससे कंसर्न्ड होते हैं ये आपको बताना है। फिजिकल साइंस, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, फंक्शनल सब्जेक्ट, या फिर ओनली ए एंड बी। तो आप बताओ इसमें जो नेचुरलिस्ट हैं वो किससे कंसर्न्ड होते हैं। इसका जो हमारा ये हमने बहुत बार किया है नॉलेज एंड करिकुलम में, नेचुरलिस्ट जो फिलॉसफीज दी थी, तो यहाँ पर नेचुरलिस्ट क्या फिजिकल साइंस भौतिक ज्ञान से होंगे, या फिर डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस जो हमें खुद से डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, या फंक्शनल सब्जेक्ट्स जो होते हैं, या फिर सिर्फ ए और बी से होंगे, फिजिकल साइंस या डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ओनली ए एंड बी। कि जो नेचुरलिस्ट होते हैं वो आप देखिए कि डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस जो आप करोगे वो नेचुरली होगा। तो एक तो ये हो गया, और एक फिजिकल साइंस भी इसके अंदर इंक्लूड है। आप इसकी लाइन को पढ़िएगा नेचुरलिस्ट वाले की, तो आपको इसका मीनिंग क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, हु मेनली स्ट्रेसेस ऑन द स्टडी ऑफ फंक्शनल सब्जेक्ट्स एंड सोशल साइंस। इसमें से पूछा है कि इनमें से किसने स्ट्रेस किया है स्टडी ऑफ फंक्शनल सब्जेक्ट्स एंड सोशल साइंस पर। आइडियलिस्ट ने, प्रेगमेटिस्ट ने, सोशलिस्ट ने, या फिर नेचुरलिस्ट ने। अब आप बताओ जो हमारा मेनली स्ट्रेस किया है किसके ऊपर, स्टडी ऑफ फंक्शनल सब्जेक्ट्स एंड सोशल साइंस पर, ही किसने किया है। तो ये तो बहुत इजी है हमारा, आइडियलिस्ट होगा, प्रेगमेटिस्ट होगा, सोशलिस्ट होगा, या नेचुरलिस्ट होगा। तो करेक्ट आंसर आपको देना है। मुझे जल्दी से बताइए कि क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए इसका। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा वो है प्रेगमेटिस्ट। तो प्रेगमेटिस्ट ने क्या किया है, जो मुख्य रूप के से कार्यात्मक हैं विषयों और सामाजिक विज्ञान के अध्ययन पर जोर देते हैं। मीन्स कि हु मेनली स्ट्रेसेस ऑन द स्टडी ऑफ फंक्शनल सब्जेक्ट एंड सोशल साइंस। सोशल साइंस और फंक्शनल सब्जेक्ट्स के ऊपर जो जिनकी स्टडी पर जिन्होंने स्ट्रेस किया है वो कौन है, प्रेगमेटिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डील्स विद द क्वेश्चंस ऑफ रियलिटी। इनमें से कौन सा डील करता है क्वेश्चंस ऑफ रियलिटी पे। ए मेटाफिजिकल, बी एपिस्टेमोलॉजिकल, सी एक्सियोलॉजिकल, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन सा इसमें से डील करता है विद द क्वेश्चंस ऑफ रियलिटी, रियलिटी के ऊपर।
बताओ जल्दी से कि क्या करेक्ट आंसर होगा, मेटाफिजिकल, एपिस्टेमोलॉजिकल, एक्सियोलॉजिकल या फिर ऑल ऑफ द अबव। एपिस्टेमोलॉजिकल हमने बहुत बार पढ़ा है कि क्या होता है। नेक्स्ट एक्सियोलॉजिकल भी हमने पढ़ रखा है और मेटाफिजिकल भी हमने पढ़ा हुआ है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा मेटाफिजिकल, कि जो हमारी रियलिटी के क्वेश्चंस होते हैं, वास्तविकता के सवालों से संबंधित होते हैं, उसको हम बोलते हैं मेटाफिजिकल। नेक्स्ट, एथिक्स एंड एस्थेटिक आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ। यहाँ पे पूछा है जो एथिक्स और एस्थेटिक्स हैं वो किसके दो एस्पेक्ट हैं। नैतिकता और सौंदर्य शास्त्र डैश के दो पहलू हैं। ए मेटाफिजिकल, बी एपिस्टेमोलॉजी, सी एक्सियोलॉजी या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। तो फटाफट से बताओ कि एथिक्स और एस्थेटिक किसके दो एस्पेक्ट हैं। इसका करेक्ट आंसर है हमारा एक्सियोलॉजी। एक्सियोलॉजी जो है उसके जो दो एस्पेक्ट गिवन है, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स, ये दो एस्पेक्ट हैं किसके, एक्सियोलॉजी के। और इन सब की जो डेफिनेशंस हैं वो आप बुक से पढ़िए, ये मैं आपको बहुत बार करा चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश रेफर्स टू द फंडामेंटल्स ऑन विच एजुकेशन हैज़ बीन बेस्ड। यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सा रेफर करता है कि जो फंडामेंटल्स ऑन विच एजुकेशन हैज़ बीन बेस्ड, जिस पे एजुकेशन हमारी बेस्ड है। ए फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन, बी एजुकेशनल फिलॉसफी, सी बोथ या फिर डी नन ऑफ द अबव। इसमें से पूछा है कि डैश रेफर्स टू द फंडामेंटल्स ऑन विच एजुकेशन हैज़ बीन बेस्ड, कि जिनके फंडामेंटल्स पर एजुकेशन हमारी बेस्ड है उसको हम क्या कहते हैं, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन कहते हैं या फिर एजुकेशनल फिलॉसफी कहते हैं। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर देंगे सी ऑप्शन बोथ, पर दोनों में डिफरेंस होता है। इन दोनों में अगर आपको पता हो तो कि बेसिक डिफरेंस क्या है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ए ऑप्शन, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। क्यों, क्योंकि हमारी फिलॉसफीज़ क्या होती हैं, कुछ हमारे फंडामेंटल्स होते हैं कि जो इसमें पूछा था रेफर टू द फंडामेंटल्स ऑन विच, जिसके ऊपर हमारा एजुकेशन जो है, जिनके फंडामेंटल्स पर हमारी एजुकेशन बेस्ड है, तो वो करेक्ट आंसर जाएगा फिलॉसफीज से। नेक्स्ट, व्हेन अ टीचर सीक्स गाइडेंस फ्रॉम फिलॉसफी इन ऑर्डर टू सॉल्व हिज एजुकेशनल प्रॉब्लम इज कॉल्ड। अब जब टीचर क्या करेगी, गाइडेंस को लेगी, किस लिए, किससे, फ्रॉम फिलॉसफी से। फिलॉसफी से टीचर ने गाइडेंस ली, क्यों ली, कि वो कुछ एजुकेशनल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो इसको, ये किसका एग्जाम्पल है, ए फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन या एजुकेशनल फिलॉसफी का, या दोनों का ही एग्जाम्पल है या किसी का भी एग्जाम्पल नहीं है। अब आपको पता है कि फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन हमने पढ़ा भी क्या होता है, फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन। अब यहाँ पे हम उन फिलॉसफी से कुछ क्या ले रहे हैं, गाइडेंस ले रहे हैं, जिससे कि हम एजुकेशन में अप्लाई कर पाएँ। जब हम उन फिलॉसफीज़ को अपनी एजुकेशन में अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं हम एजुकेशनल फिलॉसफी। आई होप आपको भी क्लियर हो गया होगा डिफरेंस कि फिलॉसफी और एजुकेशन होता है कि कुछ नॉर्म्स को, क्या होते हैं हमारे कुछ फंडामेंटल नॉर्म्स होते हैं एजुकेशन के, बट एजुकेशनल फिलॉसफी क्या होता है, जब हम उन फिलॉसफीज़ को अपनी एजुकेशन के अंदर अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू डैश education is the manifestation of divine perfection already existing in men। इसमें से पूछा है किनके अकॉर्डिंग जो एजुकेशन है is the manifestation of divine perfection already existing in the men। ये हमने भी बहुत बार करा है, या आपके किसी के पेपर में भी आया था ये क्वेश्चन। तो आप बताओ कि किसके अकॉर्डिंग कहा गया है ये लाइन। ए टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, बी जॉन डुई, सी स्वामी विवेकानंद एंड डी गांधी जी। तो आप बताओ कि इसमें करेक्ट आंसर क्या है। तो ये लाइन किसने कही और किसके द्वारा कही गई है, ये इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन है, वो है स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद के अकॉर्डिंग कहा गया है जो एजुकेशन है वो एक मैनिफेस्टेशन है डिवाइन परफेक्शन का, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है एक मैन के अंदर। नेक्स्ट, एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट ऑफ स्टडी मेड इट्स फर्स्ट एंट्री इनटू अ यूनिवर्सिटी इन इंडिया इन 1971 इन। अब इसमें पूछा है कि जो एजुकेशन एज अ डिसिप्लिन और सब्जेक्ट है वो फर्स्ट एंट्री हमारी यूनिवर्सिटी इन इंडिया के अंदर हुई थी 1971 के अंदर। पर आपको बताना है कौन सी यूनिवर्सिटी की यहाँ पर बात की गई है, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली या फिर यूनिवर्सिटी ऑफ बेंगलोर। तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो है हमारा बी ऑप्शन,
यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, काफ़ी बच्चे सी ऑप्शन देंगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, बट इसका करेक्ट आंसर है हमारा है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा। नेक्स्ट, द एजुकेशन कमीशन चेयर्ड बाय, अब जो एजुकेशन कमीशन है वो किसने चेयर करी थी, उसके चेयरमैन कौन थे? ए प्रोफेसर यशपाल, बी प्रोफेसर DS कोठारी, सी बोथ, या फिर डी नन ऑफ द अबव। इसमें पूछा है एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन कौन थे, शिक्षा आयोग के अध्यक्ष था, कौन थे? प्रोफेसर यशपाल, DS कटोरी, या दोनों ही, या फिर नन ऑफ द अबव। तो उसका करेक्ट आंसर हमारा है प्रोफेसर DS कोठारी। कौन है? प्रोफेसर DS कोठारी। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, ऑल स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग साइंस एंड मैथमेटिक्स वर टू बी कंपल्सरी फॉर ऑल स्टूडेंट्स अप टू द क्लास। अब ये पूछा है जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो साइंस और मैथमेटिक्स के हों, वर टू बी कंपल्सरी फॉर ऑल सब्जेक्ट, वो उनके लिए कंपल्सरी है हर एक सब्जेक्ट अप टू द क्लास ऑफ डैश। इसमें पूछा गया था जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं इंक्लूडिंग साइंस एंड मैथमेटिक्स वर, उनके लिए साइंस और मैथमेटिक्स भी कंपल्सरी रहेगी फॉर ऑल स्टूडेंट, सभी क्लासेस के लिए। कौन सी क्लास तक? 5th, 8th, 10th या 12th क्लास तक? जल्दी से बताओ। ये तो आपने पढ़ा ही होगा कि कौन सी क्लास तक आपने साइंस पढ़ी है, कौन सी क्लास तक आपने मैथ्स पढ़ी है, और किसके बाद आपने चेंज करा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 10th क्लास तक हम ये सारे ही सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है साइंस और मैथ्स का। तो उससे पहले हमारे पास साइंस और मैथ्स होना कंपलसरी है, ये स्कूल में और करिकुलम में कहा गया है। सो गाइज, ये थे हमारे कुछ आज के 15 क्वेश्चंस अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट के, और ये था हमारा पार्ट 5। आई होप आपको ये पार्ट 5 अच्छा लगा होगा, क्लियर हुए होंगे कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके कि कैसे क्वेश्चंस पुटअप करने आ सकते हैं या नहीं आ सकते, आपकी समझ बड़ी होगी थोड़ी बहुत, तो अगर आपने इस सेशन को एंड तक देखा है तो ऐसे ही हमारे एस्पायरिंग टीचर्स को सपोर्ट करते रहिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, और लाइक शेयर एंड कमेंट तो ज़रूर कीजिए, जिससे कि मुझे पता चले कि मेरा कंटेंट आप तक पहुंच रहा है, बहुत बच्चे देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। तो जितने व्यूज़ आते हैं उतने ही लाइक भी होने चाहिए, एंड कमेंट्स में भी बताओ मुझे कि आपका कंटेंट कैसा है, समझ में आ रहा है आपको या नहीं आ रहा है, आपकी हेल्प हो रही है या नहीं हो रही है। Thank you so much guys, keep supporting and keep loving aspiring teachers everywhere, Instagram, Telegram, Facebook, YouTube, everywhere. Thank you.